एक नए प्रश्न को लेते हैं। ये भी बोर्ड का प्रश्न ही है, लेकिन इस प्रकार के बोर्ड में प्रश्न प्राय आया करते हैं। बहुत ही आसान है। 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया है। 17.7 पिको कूलाम का आवेश है 10 सेमी भुजा वाले घन के केंद्र पर। यानी घन कैसा होता भैया? घन के लिए आप बस इस तरह से ड्रॉ करिए, ठीक है। ये घन अब एक और खींच लीजिए, इसी तरह से आकर थोड़ा सा नीचे कर खींच लीजिए आप, और इसकी सभी भुजाओं को इस तरह से आप मिला दीजिए, ठीक है। जैसे इस भुजा को मिलाएंगे घन बन गया, ठीक है। कह रहा है कि 10 सेमी भुजा की माने कि सबकी भुजाएं कितनी हैं, प्रॉपरली इसकी 10 सेमी भुजा दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। इसके केंद्र पर, यहां पर इसे केंद्र पर एक आवेश रखा गया जिसका मान कितना है 17.7 पिको कूलाम है। एक बात तो ये, और पी के को वैल्यू किसी के भी साथ 10 के पावर -12 ही होती है। तो एक पिको कूलाम बराबर क्या हो सकता है? पिको कूलाम बराबर मैंने 1 पीसी बराबर हो सकता है 10 के पावर -12 कूलाम। कूलाम की वैल्यू ज्यादा है, बड़ी है पिको कूलाम से, ठीक है। इसी बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रश्न में क्या कहा, इसके प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स। तो पहले तो आप ये सोचिए कि प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की ये बात कर रहा है, तो इसको कैसे आप करेंगे? पहले मान लेते हैं पूरे फ्लक्स, एक फलक, दो फलक, तीन फलक, चार फलक, पांच, ऐसे समझे। एक फलक ऊपर, नीचे एक फलक हो जाएगा, फिर इस साइड में एक हो जाएगा दाहिने हाथ की तरफ, एक बाएं हाथ की तरफ, 4 हो गया, एक सामने हो गया, एक पीछे हो गया, ठीक है। इस तरह से कुल 6 फलक होंगे, ठीक है। इन 6 फलक की अगर बात करें, ठीक है, तो इन 6 फलक में आप इस तरह से आप देख पाएंगे, ठीक है। तो एक फलक की बात कर रहा है, तो 6 फलक के अगर मान लेते हैं, 6 फलक से ऐसे कह लें गॉस के प्रमेय से, ऐसे आप लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय से आप लिख सकते हैं फाई ई बराबर, माने कि ऐसे भी लिख सकते हैं गॉस के प्रमेय से फाई ई बराबर क्या हो सकता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन ये फाई ई जो है 6 फलक के बराबर होता है, यानी फाई ई का मान हम कर देते हैं 6 ई के बराबर। माने मान लेते हैं कि फाई की वैल्यू है, या तो फाई से बेच कर फाई करिए इसको, 6 फाई के बराबर है, तो Q बराबर क्या होगा एप्सिलॉन नॉट। तो फाई यानी एक फलक का वैद्युत फ्लक्स, किसी एक फलक से वैद्युत फ्लक्स निकालना चाहते हैं, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। यानी एक के रिलेशन ही आ जाता है। अगर वहीं पे आपके सभी फलकों से निकालना तो होता है, तो आप इसी रिलेशन 5 और Q एप्सिलॉन पर आसानी से लगा लेते हैं, वो आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे क्या करना है, प्रत्येक सतह से ऐसे लिख सकते हैं घन के प्रत्येक सतह से, घन के प्रत्येक सतह से, ठीक है, निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स की बात करेंगे, तो फाई ई के बराबर कितना हो जाएगा आपका Q बटे के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। Q का मान कितना है 17.7, यहाँ पे देखिए 17.7 पीसी है, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे 10 के पावर -12 गुणा कर देंगे, कूलाम में आपका चेंज आएगा, ठीक है। बटे हो जाएगा एप्सिलॉन का मान कितना होता है आपको 6 है, यहाँ पे 6 से लिखना है, यहाँ पे बल्कि 5 बराबर हमने लिखा है, ये बस 5 बराबर लिखिए, जो बनाया गया समीकरण उसी के आधार पर Q अपॉन 6 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, तो आप 6 से लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 होता है, गुणते 10 के पावर -12 हो जाता है। इसको ये ऊपर जाएगा प्लस खत्म कर देगा इसको, आप इसी को वैल्यूएट कर लेंगे 17.7 6 गुणते 8.85 है, ठीक है। तो 8 6 48 लगभग 50 के नियर अबाउट हो जा रहा है, और इसको जब आप हल करेंगे तो 17 जो है 17.7 है, तो वही आपका नियर अबाउट आ जाएगा 0.33, ठीक है, न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति कूलाम किसके बराबर हो गया, किसी एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, किसी भी एक फलक से ऊपर हो सकता है नीचे, कोई भी सतह मान सकते हैं, उससे निकलने वैद्युत फ्लक्स का ये आंसर आ जाएगा।